हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइन मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम पॉलिनोमियल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में अपने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स बताया था, हमने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सोल्यूशन करेंगे। उससे पहले हम पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स को समझ लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल्स जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था एक पॉलिनोमियल कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो 3 है जो कि वेरिएबल के साथ में अटैच है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर 3x की पावर 4। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये हमारा कोफिशिएंट है, गुणांक है किसका, x की पावर 5 का। ठीक है, किसका है, ये x का कोफिशिएंट है यहाँ पर। अब देखिए ये जो 3 हुआ ये हो गया हमारा कोफिशिएंट, ये जो x है ये हो गया हमारा वेरिएबल, और इसके ऊपर ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट या पावर, हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो प्लस या माइनस का जो सिंबल लगता है इन्हें हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऑपरेटर्स बोलते हैं। इन्हें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम ऑपरेटर्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतीक यानी चिन्ह। इन्हें ये हमारे चिन्ह है, जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, ये हमारे चिन्ह है, हम इंग्लिश में से ऑपरेटर बोलते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर 4x स्क्वायर, तो ये 4 भी हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। 3 4 ये हमारे क्या है, कोफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है ये है, देखिए तो ये 8, इसको हम कोफिशिएंट क्यों नहीं कह सकते, इसको हम कोफिशिएंट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये किसी का भी कोफिशिएंट नहीं है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, हिंदी में बोलते हैं अचल पद। ठीक है, इसमें कोई भी चर राशि नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, देखिए फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो 3x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8 है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक वेरिएबल टर्म है, यहाँ पर भी वेरिएबल टर्म है, तो इसके लिए ये जो 3 और 4 है वो इसके कोफिशिएंट है। ठीक, हिंदी में हम इसको बोलते हैं गुणांक, और ये जो x है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, चर पद। अब इनके ऊपर जो ये जो नंबर लिखे जाते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपदों के जोड़, फिर पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपदों के घटाव, फिर पढ़ेंगे मल्टीपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपदों के गुणन, फिर लास्ट में पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो है मैथ के हम अलजेब्रिक पोर्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं कांस्टेंट टर्म की जो स्टडी करते हैं वो हमारा जो होता है अलजेब्रिक टर्म होता है। ठीक है, अलजेब्रिक टर्म होता है। मैथ के अलजेब्रिक पार्ट में ही हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। मैथ के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूमेरियल्स, फिर होता है अलजेब्रिक और लास्ट होता है ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम अलजेब्रिक पोर्शन को लेकर चल रहे हैं, ये हमारा अलजेब्रिक का ही एक पार्ट है। तो आज हम एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं बहुपदों के योग या बहुपदों का योग। ठीक है, अच्छा हम सबसे पहले देखेंगे कि हम कैसे इन पॉलिनोमियल्स को जोड़ सकते हैं, या जो हमारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट है उनको हम कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए भी स्टेप्स हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 5x स्क्वायर एंड, तो एंड की जगह पर हम लगा देंगे प्लस का साइन और 3x स्क्वायर। दो पॉलिनोमियल्स तभी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका बेस, जैसे कि यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर भी x है, ये सेम हो, और उसके बाद में इनकी जो एक्सपोनेंट पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर डिफरेंट होगी, जैसे देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो इसमें देखिए यहाँ पर इसके वेरिएबल तो सेम है लेकिन इनकी पावर आपस में सेम नहीं है, तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर कैटेगरी का है और ये लीनियर कैटेगरी का है। जैसे कि हमने अपने कल इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि टाइप ऑफ जो पॉलिनोमियल्स होते हैं तो ये क्वाड्रेटिक पोर्शन में है और ये लीनियर पोर्शन का है, तो दो अलग अलग वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो आपस में तभी ऐड हो सकते हैं जब वो सेम नेचर के हों। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो आपस में ऐड होके हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कितने एक्स स्क्वायर है, 3, यहाँ पर कितने हैं 5, 5 प्लस 3 कितने हो गए 8, तो ये हो गया 8x स्क्वायर। ठीक है, एडिशन में क्या होता है, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऐसा ही होता है, इनके कोफिशिएंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें 3x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 5, यहाँ पर भी देखिए क्या है, इनके वेरिएबल सेम है, इनकी पावर भी आपस में सेम है, तो ये आप इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, और x की पावर जैसे सेम है वैसे ही रहेगी। ठीक है, इनकी पावर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखिए
फाइंड द सम ऑफ 3x प्लस 5 एंड 7x प्लस 8। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, जोड़ना है इनको। तो चलिए इनको लिख लेते हैं। देखिए 3x प्लस 5 एन की जगह पर हम लगा देंगे प्लस का साइन, क्योंकि हमें क्या करना है, सम करना है। 7x प्लस 8, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो 3x प्लस 5 प्लस 7x प्लस 8। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। इसकी पावर देखिए कितनी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इनके कोएफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो कितने हो गए, देखिए यहाँ पर 3x और यहाँ पर 7x है, टोटल कितने x हो गए, 10x। अब उसके बाद ये जो टर्म है हमारा, ये है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म हमेशा कांस्टेंट टर्म के साथ में ही जुड़ता है और किसी के साथ में नहीं जुड़ेगा वो। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म के साथ में ही जुड़ेगा। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है, तो 5 प्लस 8 कितना हो गया, 13। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 13, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस टाइप से हम सोल्यूशन करेंगे, है ना, कितना इजी। चलिए कुछ और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यानी हमें 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को क्या करना है, ऐड करना है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक ब्रैकेट में लिख दिया, एंड की जगह पर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करें, हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर जो सेम नेचर के वेरिएबल होंगे उनको हम उस एक पास ले आते हैं, और जो डिफरेंट वेरिएबल है उनको दूसरी वाले ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो बेस है x है और इसकी पावर में स्क्वायर में है, तब सेम इसी टाइप का हम दूसरा देखेंगे, तभी आपस में जोड़ पाएंगे। सोचे कि इसके साथ में जोड़ दें तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो ये एक दूसरे से अपर नीचे में, यानी ये लोअर क्लास में है और ये इससे थोड़ा अपर क्लास में है, इसलिए ये दोनों आपस में मैच नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 7x स्क्वायर, यहाँ पर 5x स्क्वायर, टोटल कितने हो गए, 12x स्क्वायर। अब ये जो x वाला है सिर्फ अपने साथ वालों के साथ में ही ऐड होता है। अब देखिए यहाँ पर x, दूसरा x कहाँ पर है, तो दूसरा x वाला पोर्शन यहाँ पर है, तो इसको अब ऐड कर देंगे, तो ये प्लस 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 होता है, तो सिंबल भी हमारा प्लस का साइन लगेगा। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6s। अब हमारा कौन सा टर्म बचा, कांस्टेंट टर्म बचा। कांस्टेंट टर्म के साथ में जुड़ेगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पर ये वाला कांस्टेंट टर्म है, तो इनको ऐड कर देंगे। 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 का है, किस चीज का, प्लस का 8। यही हमारा सोल्यूशन है इसका। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक अगला एग्जाम्पल है, 7x की पावर 5 माइनस 2y प्लस x और 4x प्लस 3y माइनस 2x, इनको क्या करना है, ऐड करना है। चलिए इसको देखते हैं, 7x की पावर 5 माइनस 2y प्लस x, एंड की जगह पर हम प्लस का सिंबल लगा देंगे, 4x प्लस 3y माइनस 2x, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 7x की पावर 5 माइनस 2y प्लस x प्लस 4x प्लस 3y माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, 7x की पावर 5, यानी इसकी पावर 5। अब देखिए कहीं पर और किसी x की पावर 5 वाला कोई और पोर्शन है, नहीं है, तो ये जैसा का वैसा ही हम यहाँ पर लिख देंगे। जिस चीज का और कोई दूसरा पेयर नहीं होता है तो उसको हम सेम वैसे ही लिख देते हैं, बिना कोई इसमें चेंज किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा वेरिएबल है y। अब हम देखेंगे y कहाँ पर है, तो एक y हमारा यहाँ पर है और दूसरा y हमारा यहाँ पर है। तो अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का 3y है और ये माइनस का 2y है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। प्लस कॉमा प्लस हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। माइनस कॉमा माइनस भी हमेशा ऐड होते हैं। प्लस कॉमा माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का है, तो जो हमारी बड़ी डिजिट होगी, जो ग्रेटेस्ट डिजिट होगी, उसमें से स्मॉलेस्ट डिजिट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो देखिए 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो 3 में से 2y गया तो कितना बचा हमारे पास, y बचा। सिंबल कौन सा रहेगा, जो ग्रेटेस्ट डिजिट के सामने सिंबल होगा वही सिंबल हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। जो हमारा ऑपरेटर होगा ग्रेटेस्ट डिजिट के सामने, वही ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगला हमारे क्या देखिए x। अब देखिए x वाले कितने हैं, तो यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x है और यहाँ पर एक x है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2x तो प्लस के हैं, एक x हमारा माइनस का है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5x, और उसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ऐसे लिख देंगे माइनस 2x को। अब अगले स्टेप में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7x की पावर सेम वैसे ही रहेगी, प्लस y। अब 5x में से 2x कट गया तो कितना बचा, 3x।
प्लस का 3x। प्लस का क्यों बचा? क्योंकि जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है वो 5 है, इसके सामने जो ऑपरेटर लगा हुआ है, ऑपरेटर सिंबल है वो है प्लस का, इसलिए यहाँ पर प्लस का गया। अगर हमारा यहाँ पर ये वाली डिजिट ग्रेटेस्ट होती तो हमें सिंबल माइनस का लगाना पड़ता। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स या बहुपदों का घटाव। यानी अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जोड़ा, अब हम क्या करेंगे, उनको घटाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसा कि हमारा एक एग्जांपल है, सब्ट्रैक्ट 5x + 3 फ्रॉम 7x - 1। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड टर्म है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं 7x - 1। जो हमारा सेकेंड टर्म है 7x - 1, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में माइनस का सिंबल लगाते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और फिर ब्रैकेट के अंदर 5x + 3, 5x + 3। अब देखिए यहाँ पर जो ये माइनस का सिंबल है ये क्या करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल होकर इन सारे सिंबल्स को चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे देखिए कैसे, यहाँ पर मैं आपको सिंबल्स का मल्टीपल बता रहा हूं। जैसे माइनस इंटू माइनस मिलके बनता है हमारा प्लस, प्लस इंटू माइनस मिलके बनता है माइनस, और माइनस इंटू प्लस मिलके बनता है माइनस, प्लस इंटू प्लस मिलके बनता है हमारा प्लस। अगर कहीं पर भी दो माइनस के सिंबल हो, ठीक है, कहीं पर भी दो माइनस के सिंबल हो तो आपस में मिलकर क्या बना देता है, प्लस का सिंबल बना देता है। और अगर कहीं पर भी एक प्लस हो एक माइनस हो तो वो दोनों आपस में मिलकर माइनस का सिंबल बना देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ये वाला भी है, एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तभी हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। अगर दो सेम सिंबल है, प्लस इंटू प्लस है, तो हमें कौन सा सिंबल मिलेगा, प्लस का सिंबल मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके सामने कोई भी सिंबल नहीं है। अगर कोई भी सिंबल नहीं होता तो इसके सामने होता है प्लस का सिंबल, और ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट काम करता है हमारे मल्टीपल के साइन का। तो ओपन करते हैं, देखिए इस वाले में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, 7x - 1। आगे ये माइनस ये प्लस, माइनस इंटू प्लस मिलकर क्या बना, माइनस। तो यहाँ पर हमने लगा दिया माइनस, तो ये हो गया हमारा 5x। फिर से देखिए हम सिंबल्स का मल्टीपल करेंगे, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस मिलकर क्या बना हमारा माइनस, माइनस इंटू प्लस मिलकर बना हमारा माइनस, तो माइनस का क्या आ गया ये 3। अब देखिए सेम वही प्रोसेस करेंगे। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, घटाना है, उसमें क्या किया था हमने, जोड़ा था। अगर इसमें भी कोई चीज जोड़ने वाली तो इनको भी हम जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है 7x, अब देखिए x वाला दूसरा वाला पार्ट कहाँ है, ये है। तो यहाँ पर 7x का प्लस का और 5x का है माइनस का है, तो क्या होगा, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 7x में से 5x गया तो कितना बचा हमारा 2x। और यहाँ पर देखिए माइनस का 1 है और ये काय का है, ये भी हमारा माइनस का है। यानी जो कांस्टेंट टर्म है दोनों ही माइनस के। जैसा कि अभी हमने बताया था कि अगर दो माइनस होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 3, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। लेकिन सिंबल कौन सा लगेगा, सिंबल वही लगेगा जो इन दोनों में है। सिंबल कौन सा लगेगा, इसमें माइनस का सिंबल लगेगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ठीक, चलिए आगे हम एक कुछ और एग्जांपल्स के हेल्प से इसको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसा कि हमारा अगला एग्जांपल है, इसके हेल्प से हम और भी इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। लेकिन हम इसको सोल्यूशन करने से पहले आपको बता दे रहे हैं कि जैसे अगर एडिशन ऑफ सिंबल करें तो क्या होगा, देखिए प्लस और प्लस, यानी दो नंबर अगर सेम साइन के, प्लस का है दूसरा भी प्लस वाला है, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और सिंबल भी यही लगेंगे प्लस के। अगर दो सिंबल माइनस के हैं, ठीक है, और उनको हमें ऐड करना है तो वो ऐड हो जाएंगे और सिंबल लगेगा माइनस का। अगर दो डिफरेंट सिंबल है नंबर में, माइनस और प्लस के हैं, ठीक, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और सिंबल वही लगेगा जिसके पास ग्रेटेस्ट नंबर होंगे या ग्रेटेस्ट डिजिट होगी, उसी का हम सिंबल अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर माइनस का 6 है और यहाँ पर प्लस का 8 है, तो अब क्या होगा, ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट होकर कितना बचा, 8 में से 6 गया, कितना बचा 2। अब जिसके पास ग्रेटेस्ट नंबर है उसी का यहाँ पर सिंबल लगेगा, प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर लगेगा प्लस का सिंबल। तो हम यहाँ पर जो नंबर में प्लस के सिंबल को शो नहीं करते। लेकिन अगर यहीं पर ये अपोजिट हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये 6 प्लस का होता और 8 हमारा माइनस का होता, तो क्या करते, तब भी हमारा आंसर कितना आता, 2 ही आता। लेकिन यहाँ पर क्या होती कंडीशन होती, अब देखिए हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 8 है, इसके सामने सिंबल लगा हुआ है माइनस का, तो ग्रेटेस्ट नंबर के सामने जो सिंबल होगा वही हमारे आंसर में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, जो कि हमारा ये है 7x² - 4x + 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x + 5x² - 12। यानी इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे अभी हमने बताया था, जो फ्रॉम के बाद वाला पॉलिनोमियल्स होता है उसको हम पहले लिखते हैं और फ्रॉम से पहले वाले को बाद में। फ्रॉम की जगह पर सिंबल लग जाता है हमारा माइनस का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए
चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 12, हमने पहले इसको लिखा। अभी जब इस पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम माइनस का सिंबल लगा के ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाहर जो है माइनस का सिंबल है, इस माइनस के सिंबल से हम इस पूरे में मल्टीपल करेंगे तो इसके अंदर के सिंबल भी चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे, आइए 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 12, आगे माइनस, इसके सामने कौन सा सिंबल है, प्लस का। जिस डिजिट के सामने कोई भी सिंबल ना हो तो उसके सामने प्लस का साइन होता है। माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस मिलकर क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर हमने साइन लगा दिया माइनस का 7x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सिंबल है, माइनस, ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर सिंबल बदल जाएगा प्लस में, दो माइनस मिलके मल्टीपल होके सिंबल को चेंज करते बन जाता है प्लस। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 4x। फिर से देखेंगे यहाँ पर माइनस का सिंबल, यहाँ पर प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से वेरिएबल सेम है, किसके किसके नेचर सेम है, उनको ही आपस में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हमारा क्या है, x। तो x वाले टर्म्स को हम ढूंढते कहाँ है, ये रहा हमारा x वाला टर्म। तो इसको हम इसके साथ में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कितने x है, 4x, यहाँ पर कितने x है, 3x, टोटल कितने x हो गए, 7x। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7x। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कौन सा टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कहाँ पर है, ये रहा एक्स स्क्वायर। ये किसका है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का। तो देखिए दोनों ही क्या है, डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइन में क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर जब दो डिफरेंट साइन हो तो क्या हो जाएगा, एक प्लस का और दूसरा माइनस का हो तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 7x स्क्वायर, और हमारा स्मॉलेस्ट कौन सा है, 5x स्क्वायर। तो 7x स्क्वायर से 5x स्क्वायर बचा गया, तो कितना बचा, 2x स्क्वायर। सिंबल लगेगा कौन सा, माइनस का, क्योंकि हमारा 7x स्क्वायर ग्रेटेस्ट है, इसी में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा बचा यहाँ पर 2x स्क्वायर। फिर अगला हमारा है कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म हमेशा कांस्टेंट टर्म के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, ना कि वेरिएबल के साथ में। तो यहाँ पर माइनस का 12 है, यहाँ पर भी माइनस का 8 है। तो दो माइनस मिलकर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। दो माइनस मिलकर आपस में ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर 12 और 8 कितना हो गया, 20। सिंबल किस चीज का लगेगा, जो दोनों टर्म्स के साथ में सिंबल है वही सिंबल हम यहाँ पर यूज करेंगे। दोनों में माइनस है तो यहाँ पर कौन सा सिंबल लग जाएगा, माइनस का 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स का सोल्यूशन करते हैं। जैसे कि हमारा अगला एग्जाम्पल है 3p प्लस 4q स्क्वायर प्लस 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस 5q स्क्वायर प्लस 4p माइनस 2। ठीक है, तो चलिए इस टर्म को हम पहले लिखेंगे, जैसे अभी हमने बताया है। इनको पहले लिख लेते हैं, माइनस का 5q स्क्वायर प्लस का 4p और माइनस का 2। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने माइनस सिंबल लगा और इस वाले पोर्शन को हमेशा हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो 3p प्लस 4q स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। चेंजेस जो होंगे वो इसमें होंगे। 5q स्क्वायर प्लस 4p माइनस 2। अब देखिए प्लस माइनस, माइनस का 3p प्लस माइनस, माइनस का 4q स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस का 5। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस का 5q स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, माइनस का 5q स्क्वायर। अब ये q स्क्वायर वाला टर्म कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर q स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कितने q स्क्वायर है, 5 माइनस का, यहाँ पर भी कौन सा है, माइनस का ही, यानी ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, टोटल कितने हो गए, 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर, सिंबल कौन सा लगेगा, माइनस का। फिर आगे आते हैं 4p। देखिए p वाला टर्म कहाँ पर है, ये रहा p वाला टर्म, ये प्लस का और ये माइनस का। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 4p और 3p, 4p में से 3p गया तो कितना बचेगा, प्लस का p। ठीक है, 1p बचा, तो 1 को हम वैल्यू के साथ में नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर सिंगल में तो है ही है। क्या बचा यहाँ पर हमारा, p बचा प्लस का p, क्योंकि हमारा 4 क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट नंबर के साथ में वेरिएबल और ये स्मॉलेस्ट है, तो हमारा सिंबल वही लगता है जो ग्रेटेस्ट होता है। फिर आगे आते हैं, आगे हमारा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ पर ये रहा 5, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 5, टोटल कितने हो गए, माइनस के 7। ठीक है, ये हो गया आपस में माइनस के 7। यही हमारा आंसर है ना, कितना इजी। चलिए अब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों को एक साथ में ही करके देखते हैं। देखिए ये हमारा एक एग्जांपल है, फाइंड द सम ऑफ 3x प्लस 5 एंड 4x प्लस 7x स्क्वायर। इनको हमें पहले क्या करना है, सम करना है, एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। यानी इसमें हमें दोनों ही ऑपरेशन करने हैं, पहले हमें ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, उसके बाद में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, इससे। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया, माइनस का सिंबल लगाया। अब यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे।
इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए लगाते हैं 3x प्लस 5 एंड यहाँ पर प्लस का सिंबल लग गया 4x प्लस 7x स्क्वायर। अब पहले हम इनको सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद में हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, माइनस का सिंबल लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब इनको हम सोल्यूशन कर लेते हैं। 3x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा करना है, एक्स वाला टर्म है, एक्स वाले टर्म एक्स वाले की टर्म के साथ जो है यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर मिलकर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना हो गया 7x। फिर यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म है, अब यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये जैसे है वैसे का वैसे ही उतारेंगे बिना कोई चेंजेस के। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ बचा है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन बचा है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और कोई यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो इसको भी हम सेम वैसे ही उतार देंगे बिना कोई चेंजेस के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अब हम इसको माइनस से मल्टीपल करके सेम अपना वही सब्ट्रैक्शन वाला स्टेप कर देंगे। चलिए करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 प्लस माइनस माइनस में मल्टीपल करेंगे, कितना हो गया माइनस का 7x प्लस माइनस माइनस का 5 फिर प्लस माइनस माइनस का 7x स्क्वायर। अब हम देखेंगे जो जिसके साथ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसी के साथ करेंगे। यहाँ पर कौन सा टर्म है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर टर्म वाला हमेशा एक्स स्क्वायर टर्म के साथ में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर ये प्लस का और यहाँ पर ये माइनस का है, तो हम ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5x स्क्वायर का माइनस का। फिर आगे आते हैं 4x, ये प्लस का और 7x किसका है माइनस का, तो अभी यहाँ पर क्या लगेगा माइनस का सिंबल लगेगा। 7 में से 4 गया कितना बचा 3x। फिर देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है माइनस का 3, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म है माइनस का 5, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। सिंबल किस चीज का लगेगा माइनस का, तो इसका आंसर कितना आ गया है माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 8, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसमें हमने दोनों ही ऑपरेशन किए, पहले हमने इनको ऐड किया, ऐड करने का जो कुछ भी आया उसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आप लोग ट्राई करके देखिएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। इसके 3 पार्ट हैं, इसमें क्या करना है हमें सम्स इनके फाइंड आउट करने हैं, इनको जोड़ना है। ठीक है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये आप लोग अपने ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं होते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसके सोल्यूशन के साथ में भी अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब। थैंक यू।